Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देखो पहले तो नॉर्मली सारा कुछ जो रूटीन वाइज सब कुछ चलता है, आपकी लाइफ वैसे ही चल रही थी नॉर्मली। एंड उसके बाद 6 मई को रात को 12 बजे ये कुछ स्टार्ट होता है। यहाँ पे बॉर्डर एरियाज़ में शेलिंग वगैरह स्टार्ट होती है। एंड तब भी हमें हम तब इतने सीरियस नहीं थे, क्योंकि हमारे लिए ये नॉर्मल है। यहाँ पे बॉर्डर एरियाज़ में शेलिंग वगैरह होना ये सब कुछ नॉर्मल है, हमारे लिए ऐसा होता रहता है यहाँ पे। तो हम उस टाइम पे इतने सीरियस नहीं थे। हमने देखा बाहर जाके एंड हमें इतना ज़्यादा वो कुछ नहीं हुआ एंड हम आके वापस सो गए। तो जैसे ही सुबह जैसे एज़ यूजुअल हम सुबह उठते हैं, उठ के पापा गुरुद्वारे वगैरह जाते हैं, तो वो भी वैसे ही चलता रहा। एंड वो सुबह गए, उठ के गुरुद्वारे गए, वहाँ से घर आए एंड देन सडनली हमें एक न्यूज़ मिलती है कि जस्ट अभी हमारे घर के थोड़ा सा पीछे वहाँ पे अभी शेल पड़ा है। तो वो थोड़ा सा शॉकिंग था, क्योंकि सिटी एरिया में वहाँ पे शेल पड़ा है। तो हमें पता था कि हमारा भी घर सिटी में है, तो हमारे लिए ये जो जगह है ये सेफ़ नहीं है, क्योंकि हम 2nd फ्लोर में रहते हैं। तो वो एरिया हमारे लिए सेफ़ नहीं है। तो इसीलिए हमारे जो पापा हैं वो हमें उठा के बोलते हैं कि हम नीचे चलते हैं। तो वो हमें फटाफट नीचे लेके आए बेसमेंट एरियाज़ में। देन उसके बाद हम बेसमेंट एरियाज़ में जस्ट अभी हमने अपने शटर, हमारे शॉप्स के अंदर हमारा बेसमेंट एरिया, हमने शटर ओपन किया, हम थोड़ा उसके अंदर गए। एंड उसी टाइम पे पापा एक छोटी सी विंडो थी, वहाँ से चढ़कर थोड़ा सा ऊपर गए वहाँ पे। एंड उसी टाइम पे वहाँ पे ब्लास्ट हो गया एंड देन उसके बाद वहाँ पे पापा की डेथ हो गई। ऑन स्पॉट ही हो गई? हाँ जी, ऑन स्पॉट वहाँ पे डेथ हो गई थी। कभी सोचा था कि पहलगाम इतनी दूर, जहाँ पे लोगों को निशाना बनाया, उसका इतना असर इतनी दूर पड़ेगा आपको? देखो पहलगाम में जो वहाँ पे अटैक हुआ है ना, अब इसमें उन टूरिस्ट की तो कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो तो एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे घूमने की जगह है, काफ़ी अच्छा कश्मीर है जहाँ पे लोग मैक्सिमम जाते रहते हैं। इसमें तो पहली गलती तो गवर्नमेंट की थी। इतने ज़्यादा वहाँ पे टूरिस्ट जो थे उस टाइम पे थे 1500 प्लस, तो वहाँ पे कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं है, इतनी आर्म फोर्स हैं, इतना सिस्टम है हमारी गवर्नमेंट का। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अगर अभी तो एक ऑफिशियली नोटिस भी आया कि जो पिकनिक जाते हैं, नॉर्मली जो पिकनिक जाती हैं स्कूल की, आजकल पिकनिक भी बैन कर दी गई हैं कि 150 प्लस अगर कोई भी पिकनिक बचा जाता है तो उसके साथ में पुलिस ज़रूर होनी चाहिए। तो वहाँ पे 1500 प्लस जो हैं वहाँ पे टूरिस्ट विजिट करते हैं एंड वहाँ पे आर्मी नहीं है बिल्कुल भी, वहाँ पे बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है कि वो उनको एटलीस्ट उनको वहाँ पे सेफ कर सके वहाँ पे। एंड वो लोग 4 लोग आते हैं, वो उनको मार कर चले जाते हैं एंड उसके 1 और 2 वीक्स के बाद ये ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है। वो तो चले गए ना वहाँ से एंड उनको अभी तक ढूंढा भी नहीं गया उनको। एंड उसके बाद ये ऑपरेशन स्टार्ट होता है एंड जिसमें कि हमें एक बहुत बड़ा झूठ बोला जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। हमें एक ऑफिशियली नोटिस आता है जिसमें उन्होंने मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करवाई जाती हैं, उनके अकॉर्डिंग की मॉक ड्रिल्स होंगी। कुछ एरियाज़ के जो नाम वहाँ पे वो लिख के देते हैं कि ये एरियाज़ हैं, यहाँ पे मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करवाई जाएंगी 7 मई को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। 7 मई को उसी दिन जब रात को जब शेलिंग की हमें आवाज़ आती है यहाँ से, तो उस टाइम पे नोटिस आता है कि ऑपरेशन सिंदूर मॉक ड्रिल 7 मई को मॉक ड्रिल्स कंडक्ट कराई जा रही हैं। एंड उसी टाइम हमें रात को मैसेज आता है कि ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बारे में आपने अपनी पब्लिक को अलर्ट नहीं किया है कि आप एटलीस्ट अपनी सेफ प्लेसेस में चले जाओ, आप अपने बेसमेंट एरियाज़ में चले जाओ। आपको कोई किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने स्टॉक अपने घर पे रख लो, आप मेडिसिन्स वगैरह ले लो। ऐसी कोई आपको बिल्कुल भी अलर्ट नहीं किया जाता। एंड रात को यहाँ पे शेलिंग स्टार्ट हो जाती है एंड ये सब हो जाता है। कोई आप लोगों का अंदेशा नहीं था तब तक? कोई लोग नहीं छोड़ के जा रहे थे? क्योंकि माहौल तो ऐसा बन रहा था उस टाइम भी कि कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, पर पुंछ में नहीं आपको लगा कि ऐसा कुछ हो जाए? ऐसा कुछ इसके लिए उन्होंने देखो इतना तो था कि कोई ना कोई गवर्नमेंट कोई एक्शन तो ज़रूर लेगी, क्योंकि वो 26 इनोसेंट जो पीपल हैं उनकी जो जान गई है, तो उसके लिए कोई ना कोई एक्शन लेना तो बनता था। ये ज़रूरी था कोई ना कोई एक्शन लेना, क्योंकि ऐसे तो कितने और ज़्यादा जो इनोसेंट लोग हैं उनकी भी जान चली जाती।
लेकिन एटलीस्ट आप अपनी पब्लिक को अलर्ट करें। आपको इतना पता है कि ये प्री प्लान्ड है कि ऑपरेशन सिंदूर उसी टाइम पे, हम उस टाइम पे नहीं सोच के तो हम नोटिस डाल देंगे कि ये ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट कर रहे हैं, ये प्री प्लान्ड होगा। तो इसके लिए आप एटलीस्ट पब्लिक को अलर्ट करें कि हम ये ऑपरेशन कंडक्ट करवाने जा रहे हैं या फिर ये ऑपरेशन कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ अपनी जो है आप बेसमेंट एरियाज़ में चले जाएं ताकि आप सेफ हो जाएं। ऐसा तो होगा नहीं कि वो यहाँ से वो बदला लेंगे एंड वो वहाँ से आंसर नहीं देंगे, है ना, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि ये एक मारेंगे वहां से भी उसका आंसर आएगा। तो उसका जो है नतीजा वो किसको भुगतना पड़ता है? पब्लिक को। आप कोई भी ऑर्डर, आप कोई भी चीज इम्पोज कर देते हैं ना, उसका वापस जो आप बोल सकते हो ना, उसका सारा जो है नतीजा उसको वो पब्लिक को झेलना पड़ता है। तो आप कुछ कर नहीं सकते, बट एटलीस्ट उनको अलर्ट कर दीजिए कि आप अपनी जो है एक बेसमेंट एरियाज में या फिर अपनी सेफ प्लेस में चले जाएं। थोड़ा अपने पापा के बारे में बताइए कि कैसे थे और क्या दिनचर्या था उनका, थोड़ा जी। देखो, अब मैं अपने फादर के बारे में तो क्या ही बताऊं। हर किसी के फादर की तो यही होता है कि उनके बच्चों को लेके काफ़ी उनकी विशेस होती हैं, अपनी फैमिली को लेके काफ़ी विशेस होती हैं। सेम उनको भी वैसे था कि कुछ एक्सपेक्टेशंस थी अपने बच्चों से कि कुछ करेंगे, कुछ कैसी लाइफ स्टाइल उन्होंने, मतलब प्री प्लान्ड आपकी लाइफ स्टाइल होती है कि लाइक आपको क्या क्या करना है आगे लाइफ में, आपका कैसे आपकी लाइफ चलेगी, क्या कब कैसे होगा, बच्चों की शादी होंगी, मैं कैसे करूँगा, कैसे अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करना है, कौन से स्कूल में एडमिशन लेनी है, कौन से कॉलेजेस में जाना है। एंड ये सारी मतलब ये उनकी एक विश थी या फिर उनके ड्रीम्स थे कुछ हमको लेके, जो तो वो पूरे तो नहीं, उन्होंने देखा भी नहीं। अभी तो हमारी क्या ही अभी लाइफ है, जस्ट अभी स्टार्ट हुई है, या फिर आप बोल सकते हो जस्ट अभी हम इतने उस लेवल की मैच्योरिटी हमें आई है कि अभी जाके हमें समझ आ रही है कि अपने जो पापा की विशेस कैसे पूरी करनी थी, मतलब वो चाहते थे हम उसको फुलफिल करें, उनकी जो विशेस थी, लेकिन वो पूरी करने से पहले ही वो चले गए। तो हाँ जी, क्या ही बोलूं। इतना सब कुछ हुआ, उसके बाद सीज फायर भी हुआ। क्या देखते हैं सीज फायर, कैसे देखते हैं उसको? देखो, सीज फायर हुआ ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जो इनोसेंट पब्लिक है एटलीस्ट वो बच जाएंगे, ठीक है। सीज फायर होना ये अच्छा भी था, क्योंकि अब कोई भी हम ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं उसका जो भी है इम्पैक्ट सारा पब्लिक पे ही होता है। तो अगर यही कुछ चलता रहता, अगर ये वॉर स्टार्ट हो जाती तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होना था। या अगर हम पाकिस्तान की बात भी करें, इंडिया की भी बात करें, दोनों देशों को लेके चलते हैं, इसमें दोनों का ही नुकसान होना था। तो वॉर से आप बोल सकते हो कि वॉर एक लास्ट, वॉर के साथ आप कोई भी चीज़ आप बोल सकते हो ना कि वो एक सोल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ का। वॉर इज़ नॉट अ सोल्यूशन, कोई भी चीज़ का सोल्यूशन वॉर नहीं है। आप उसको खुद बातचीत करके आप उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हो, लेकिन वॉर से वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ती है। कई बार कोई लोग दिल्ली में, मुंबई में बैठ के बोलते रहते हैं जंग होनी चाहिए, आर पार की जंग हो जानी चाहिए। एक्चुअली अगर उन लोगों की बात की जाए ना, उन लोगों को शेल की आवाज़ लगता है कि क्रैकर्स कोई जला रहा है। उनके लिए अभी उनको पता नहीं है ना, बेसिकली वो बॉर्डर एरियाज में रहते नहीं है। वो लोग ना बहुत ईजिली बोल लेते हैं कि आप शुरू करो, हम आपके साथ हैं, आपने जो करना है आप करो, हम आपके साथ हैं। वो लोग वही बोलते हैं जिन्होंने अभी तक, आप बोल सकते हो ना, या फिर मैं आपको इन सिंपल वर्ड्स एक बात बोलूं कि इस चीज़ का मतलब वही समझ सकता है जिसके घर पे बीतती है ना। तो अगर जब तक आपके घर पे नहीं होगा ऐसी भी कोई चीज़, तो तब तक आप उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाओगे। ऐसे तो हम भी बहुत ज़्यादा थे, हमारे मन में भी था जस्टिस का कि लाइक 26 पीपल हैं, उनको जस्टिस मिलना चाहिए। ये चीज़ अभी भी हमारे मन में है, एंड ये चीज़ अभी मेरे मन में है कि मेरे फादर के लिए मुझे जस्टिस मिलना चाहिए। बट इस चीज़ को मैं रियलाइज़ करती हूँ कि इसका सोल्यूशन आप वॉर नहीं रख सकते, कि अगर वॉर होगी तो हमें जस्टिस मिलेगा, उससे जस्टिस नहीं मिलता। उससे और लोगों को आप बोल सकते हो ना, और पब्लिक हमारी जाती है, उनकी जाने जाती है, इनोसेंट लोग जो चले जाते हैं। तो आप वॉर को एक आप बोल सकते हो कि वॉर से हम बोल सकते हैं कि हमें जस्टिस मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जस्टिस तो आप किसी को भी नहीं दे सकते। आप 26 वो जो पीपल हैं उनके लिए आप कुछ भी कर लो, आप उनको जितना मर्जी फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड कर दो, उनको जस्टिस कभी नहीं मिल सकता।
लाइफ टाइम तक उनको जस्टिस नहीं मिल सकता। आप किसी भी इंसान को जस्टिस नहीं दिलवा सकते कि कोई भी चीज़ कंडक्ट करवा के, कोई ऑपरेशन कंडक्ट करवा के आप किसी इंसान को जस्टिस नहीं दिलवा सकते। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर उसको बोला जाता है, क्योंकि ये भी बोला गया है कि जो आतंकी ठिकाने हैं वो किए गए, ऑपरेशन दक्षिण कश्मीर में चल रहे हैं, वो बोल रहे हैं ढूंढ रहे हैं उनको, हालांकि मिले नहीं है, वो भी बात है। क्यों आपको लगता है कि ऑपरेशन करके या उनको न्यूट्रलाइज करके नहीं मिल सकता है? क्योंकि आपको लगता है इंसान वापस नहीं आता? क्या इसका क्या कारण है? देखो, इंसान का तो हमें पता ना कि इंसान वापस नहीं आएगा। एंड ऑपरेशन, अगर आप कोई भी ऑपरेशन, देखो हम ऑपरेशन के खिलाफ नहीं है। मैंने आपको ये चीज़ बोली कि अगर हम उनको जस्टिस दिलवाने के लिए, अगर हम, अब ये तो हमारा, अब इंसान चला गया, लेकिन अब हमारे ये चीज़ है कि हम एटलीस्ट उसको जस्टिस तो दिलवाएं, ये चीज़ होती है हमारे मन में। बट आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि जो आपकी पब्लिक है, जो बॉर्डर एरियाज़ में जिसका इम्पैक्ट उन पे पड़ेगा, जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उनका इम्पैक्ट उस पब्लिक में पड़ेगा, तो आप उनको अवेयर कर दो। आप उनको ऐसी कोई बंकर्स या फिर आप उनको पहले ही ऐसा कुछ इंडिकेशन दे दो कि वो अपनी उस प्लेस में चले जाएं, ताकि उनको बिल्कुल भी कोई भी उनको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। क्योंकि वो ऐसे ना, आप 26 के साथ 13 और प्लस करोगे, 13 के साथ थाउजेंड्स और प्लस करोगे, थाउजेंड्स के साथ 2000s और प्लस करोगे, तो वो जस्टिस करते करते वो बढ़ता चला जाएगा। एंड ये वॉर होगी, एंड इसमें वॉर में सारा कुछ खत्म हो जाएगा। ना तो हमें जस्टिस, हाँ, ना हमें जस्टिस मिलेगा, ना उनको जस्टिस मिलेगा। जस्टिस करते करते ये पूरी कंट्रीज ही खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो या फिर कुछ भी चीज़ कर रहे हो, आप उसके बारे में एक बार आप बॉर्डर एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनके बारे में थोड़ा सा सोचो कि आप 26 की जगह पे कहीं पे थाउजेंड्स और ना गवा बैठो। तो आप उनके बारे में थोड़ा सा ज़रूर सोचो, उनको अवेयर करो, उनको अलर्ट करो कि आप अपने जो हैं, आप अपनी जो सेफ प्लेसेस हैं, आप एटलीस्ट वहाँ पे चले जाओ, ताकि उनको उसका कोई खतरा ना हो। एक तो अपने भाई बहनों के बारे में बताइए, आप सबसे बड़ी लग रही हैं, आपको लग रहा है कि सारा जो जिम्मेदारी है, क्या आपको लग रहा है आप पे आने वाला है? क्या है? देखो, मेरी अभी तो खुद एजुकेशन में, अभी खुद 11th क्लास में हूँ अभी, तो इसका ये तो है कि मुझे अपनी मदर को भी देखना है, अपने भाई बहनों को भी देखना है, क्योंकि एक ये चीज़ आपको एक ट्रॉमाटाइज कर देती है, आपको एक ट्रॉमा दे देती है। आप अभी भी हम इतना रियलाइज़ नहीं कर सकते कि अपने रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे फादर चले गए हमें छोड़ के, क्योंकि अभी ये जो रिचुअल्स वगैरह ये चल रहे हैं, हमारे घर पे आना जाना लगा हुआ है, तो हमें वो एनर्जी नहीं फील हो पा रही है कि हमारे जो फादर हैं वो अभी हमारे साथ नहीं है। ये चीज़ अभी तक हमें रियलाइज़ नहीं हुई है अच्छी तरह से, जैसे हमें होना चाहिए। तो ये चीज़ हमें जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जब ये 10th डे तक, जब भोग वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जब लोग अपने अपने रूटीन वर्क में चले जाएंगे, देन उसके बाद हमें रियलाइज़ होगा कि हाँ, अब जो ये सारी जो ये जिम्मेदारियाँ हैं, ये अब हमें ही संभालनी है। जो हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे हमारे फादर, वो चीज़ अब हमें कवर करनी है, वो हमें लेके चलनी है। आप में से किसी को चोट भी लगी है? इनको भी लगी है? बहन? हाँ जी, मुझे लगी थी। कहाँ पे? मुझे पेट में लगी थी। हाँ जी। तब कुछ आपको लग रहा था कि इमीडिएटली कुछ हो जाएगा? देखो, इसके बारे में तो मैंने आपको बताया ना कि ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हुई नहीं थी कि आपको अगर थोड़ा सा भी इंडिकेशन मिल जाती कि आपको ऐसा कुछ ऑपरेशन हो रहा हो, तो आप थोड़ा सा चलो सोचते भी हो उस बारे में। अचानक आप जाते हो, सुबह अपने फादर के साथ बैठे होते हो, नॉर्मली अपना रूटीन वर्क आपने स्टार्ट किया हुआ है, अपने काम पे लगे हुए हैं सभी, एंड अचानक ये कुछ हो जाना, फिर भाग के ऐसा लग रहा है कि हम सेफ प्लेस में पहुंच चुके हैं, हम अपने बेसमेंट एरियाज में पहुंच चुके हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड उसी टाइम पे वहाँ पे शेल ब्लास्ट हो जाना। तो ये चीज़ आप अपने ऐसे कोई इंसान अगर कोई बीमार होता है या फिर कुछ होता है, तो हमें लगता है कि हाँ, कि वो वीक हो रहा है पर्सन, तो हमें ऐसी वो चीज़ फील होनी स्टार्ट हो जाती है कि क्या पता ये आज हमारे साथ है तो कल ना हो। लेकिन अभी मेरे फादर की एक वैसी ही एज नहीं थी, या फिर आप बोलो कि हम ऐसा कभी सोच भी सकें। पापा की एज 55 ईयर्स ओल्ड, तो इतना अभी हम सोच भी नहीं सकते कि हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि आज हमारे फादर हमारे साथ हैं तो कल ना हो। तो अभी आप मेरी बात कर लो, अब ऐसा कोई बोल सकता है मेरे बारे में कि ये आज हमारे साथ बैठी कल ना, क्योंकि हमें पता है कि लाइफ हमारी एटलीस्ट 70+ तो इंसान चलता ही है। तो 70, अगर कोई बीच में कोई बीमारी वगैरह लग जाए देन वो अलग बात है, लेकिन
वो आपके फादर जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं, एक हंसता खेलता परिवार जिसमें हर चीज़ नॉर्मली चल रही है, आप अब रात को बैठ के डिनर करते हो साथ में, एंड सुबह आपको क्या पता कि ब्रेकफास्ट साथ में होगी नहीं होगी, एंड वही सिस्टम है। आप कभी सोचा नहीं था आप, हमने फ्यूनरल में आपको भी देखा भी था, क्या सोचते हैं? क्योंकि सिख कम्युनिटी से कई ऐसे लोग थे जिनकी डेथ हुई, बट बाकी लोग भी नो वे सफ़र किया, बच्चे भी गए हैं। कैसे जुड़ रहा है परिवार, मीन्स कैसे संभालेंगे? जैसे कि आपको मेरी छोटी बहन ही लगती है, मेरे चाचा जी थे जो एक्सपायर हुए, तो संभालना तो बड़ा मुश्किल है मैम, इट्स वेरी टफ। चारपाई का एक पाँव टूट जाए तो वो संभलती नहीं है, तो ये तो समझ लीजिए इनके चारों पाँव टूट गए, क्योंकि वही इस चारपाई के चारों पाँव वही थे। ही वॉज द ओनली ब्रेड अर्नर जो थे। तो रही बात सिख कम्युनिटी की, सिख कम्युनिटी तो मैम स्टार्टिंग से ही फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग शहादतें ही देती आई है, और अभी भी दे रही है, और मुझे लगता है आगे तक भी देगी, वो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और रही बात दूसरी बात मैं बताऊँ पेट्रोटिज्म की, हमारी फैमिली की 2 जनरेशन ने सक्सेसफुली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में सर्व किया है। मेरे दादाजी ने 15 पंजाब में, और मेरे फादर ने खुद 5 जैक लाइन में। तो 25-25, 30-30 साल फौज में बिताने के बाद आकर के हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इतना फेल हो गया कि हम इन बच्चों को इतना मॉक ड्रिल के नाम के ऊपर ये ऑपरेशन कर दिया गया। और आप यकीन मानिए 7 मई की तारीख को मैं जम्मू से अपने फादर को लेके आया हूँ। यहाँ से 200 से 300 गाड़ी भाग के यहाँ से जम्मू गई है। ये 47 के बाद पहली बार हुआ है कि पब्लिक अपनी गाड़ियां लेके जिनके पास थी वो भाग गए। यहाँ पे लेबरर्स जो बिहार से आके काम करने वाले थे 3-3 हज़ार रुपया दे करके ट्रॉलीज के पीछे बैठ करके दुबक के यहाँ से पैसा 4 गुना पैसा देके वो यहाँ से गए कि हमें ले चलो, हमसे पैसा चाहे जितना मर्जी ले लो। तो क्या सेफ्टी की बात करते हैं और क्या हम बाकी देशभक्ति की हम बात करते हैं। आप कहते हैं वहाँ दिल्ली मुंबई में ये हो गया वो हो गया, हम बिल्कुल तैयार हैं। दिल्ली के लोगों को बोलो हम अपना घर विद राशन 1 महीने का विद सारा कुछ डाल करके हम छोड़ के चले जाते हैं, एक्सचेंज कर लो, हम वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, आप लोग यहाँ शिफ्ट हो जाइए, फिर उसके बाद कुछ जवाब मिल जाएगा। और 3 दिन तक 7 तारीख के बाद आप भी, मैंने भी आपको फ्यूनरल के ऊपर देखा था जब आप ये चीज़ कब्र, उस समय हमारी नहीं थी कंडीशंस को बात करने की, बट अभी हमारा खून खोलता है इस चीज़ को लेकर के। हम बातें करते हैं, मीडिया अगर यहाँ पूंछ तक आ सकता है तो मीडिया को ये होना चाहिए, मीडिया 4th पिलर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर ये एक्चुअल में वो चीज़ है तो मीडिया को ये चीज़ पहुंचानी चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी में ये हो रहा है। यहाँ पे किसी को बंकर्स नहीं मिल रहे, सरकार का पैसा कहाँ जा रहा है? अगर सरकार फंड भेज रही है वहाँ से सेंटर, यहाँ पे स्टेट में, स्टेट यहाँ डिस्ट्रिक्ट में कहाँ जा रहा है? मेरे बड़े चाचू जी हैं जो इंजर्ड हुए हैं, उनका हाथ देख सकते हैं आप, ठीक है, उनका हाथ देखिए आप, उनका मेजर फ्रैक्चर हो गया, मतलब यहाँ से 2 उंगलियां फ्रैक्चर हो गई। यहाँ पे जब स्प्रिंटर लगा तो उनका हाथ ये हो गया, ये कंडीशन हो गई, वो हाथ लटकना शुरू हो गया। लटकते हुए हाथ के साथ अगर उन्होंने अपने भाई के उसको दुकान से, इस छोटे बच्चे ने साथ में मिलकर के, 2 बजे 2 बंदे थे, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की कोई पीसीआर नहीं घूमी यहाँ पे 1 दिन पहले 2 दिन पहले। एटलीस्ट अगर ऑपरेशन, मुझे पता है सीक्रेसी के साथ होता है, हमारी फैमिली फौज में रही है, हमने भी अपनी लाइफ कैंटोनमेंट्स में वो की हुई है, कभी इस कैंटोनमेंट में कभी उस पोस्टिंग में, आपने पापा के सामने पता है ये होता है सीक्रेट, ये हम डिस्क्लोज नहीं करते आप पब्लिक के साथ, बट पब्लिक को इतना बता दो कि भैया ऐसा कुछ होने वाला है, बंकर्स बना लो। सिटी में एक बंकर बता दो आप मुझे कहाँ है। आप 7 दिन से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपने कोई फैब्रिकेट की गाड़ी देखी घूमती छोटी यहाँ पे? नहीं देखी। आपने कोई एम्बुलेंस छोटी घूमती देखी यहाँ पे? नहीं देखी। आई नहीं तो कहाँ से देखोगे? डेड बॉडीज को ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस मिलते कर करके बोली कि भेज दो भाई, वो भी डरता डरता आया, और एक बॉडी नीचे रखी, दूसरी ऊपर रखी, जैसे ब्रेड का वो सैंडविच रखते हैं, फिर यहाँ से हम वहां पे लेके गए। डरते डरते लोगों ने वहां पे अंतिम संस्कार किया कि अभी फिर बच जाएगा। आपने सायरन सुना जब से आए हो? कोई आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आपने कोई सायरन सुना यहाँ पे? 7 तारीख के बाद भी शेलिंग होती रही 3 दिन। आपके भी हलक से रोटी नीचे नहीं गई होगी, हमारे भी नहीं गई, हमारे तो चलो वैसे नहीं जा रही, आज भी नहीं जा रही, पर उस समय भी नहीं गई। तो आप खुद, मुझे इस चीज का जवाब आपको खुद ही मिल गया कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कितना फेल हो चुका है पूरे तरीके से, कि यहाँ पे रिपोर्टर बॉम्बे से आके उनको भी कोई वो नहीं है कि सायरन बज रहा है, बाहर मत निकलो, आपकी लाइफ भी तो डेंजर में है। रही बात मैम शेलिंग की, यहाँ पे पेरीफेरीज में शेलिंग बड़ी देर से होती आई है, नॉर्मल बात है। 2003 में मैं जब 3-4-5 साल का था, वहां पे दूर गोला गिरता था जी, गोला गिर के तो हम चलो थोड़ा बहुत इधर उधर बाहर नहीं निकलते थे।
अब सिटी में ये पहली बार हुआ है, और 7 तारीख की जिस डेट को ये काम शुरू हुआ उससे एक दिन पहले 6 तारीख को सुबह 3 बजे इंडियन आर्मी, अब हमें ये पता लग ही जाता है कि यहाँ से शेलिंग वहां जा रही है, वहां से यहाँ 3 तारीख को यहाँ से कार्रवाई शुरू कर दी गई। जब कार्रवाई शुरू करनी थी हम आपके साथ थे, आप करते और एटलीस्ट बताते। एक क्रिकेटर भी जब विराट कोहली भी ग्राउंड में जाता है तो अपने पैड हेलमेट पहन के निकलता है, उसको ऐसे नहीं उठा के इंडियन टीम बीसीसीआई वाले उठा के फेंक देते हैं कि जा भाई जाके बैटिंग कर, ऐसा नहीं ना होता। तो इनकी लोगों की लाइफ है, ये कीड़े मकोड़े थोड़ी है, ये भी टैक्स पेयर्स है, ये भी जनगण मन बोलते हैं जाके स्कूल में, ये भी भारत माता की जय बोलते हैं या पाकिस्तान माता की जय बोलते हैं, नहीं तो बोलते। अगर ये इतना करते हैं, वैसे ही जो एक दिल्ली में कर रहा है बच्चा, एक मुंबई में कर रहा है, वही बच्चा एक वही तालीम उसको पुंछ में मिल रही है, वही बोर्ड है, वही एग्जाम है, सारा कुछ है। तो उनके साथ घर में अगर अपनी छुपते छुपते उनके साथ ये हो जाए तो फिर इससे मैम क्या बड़ी दुख की बात क्या होगी, आप खुद समझो। आप अपना नाम बताइए और इनके साथ क्या रिश्ता है? मेरा नाम जमरोद सिंह है। हमारी फैमिली में 3 भाई हैं, मेरे दादाजी के 3 बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम है चरणजीत सिंह जो इंडियन आर्म फोर्सेज में सर्व कर चुके हैं, मेरे फादर साहब। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे हरजीत सिंह जो सीवियरली इंजर्ड हैं स्प्रिंटर के बाद। उसके 3rd नंबर पे आते थे सरदार अमरीक सिंह जी जो डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में एक रागी थे और अपनी छोटी सी शॉप करके अपना गुजारा करते थे। उन्हीं के 3 बच्चे हैं और उन्हीं के साथ ये हादसा हुआ। मेरे चाचा जी लगते हैं। और इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा मैम, जैसे कि अब जो हो गया है वो अंडू तो हम बटन प्रेस नहीं कर सकते कि वो वापस हो जाए, वैसा सब ठीक हो जाए। बट मेरी एक सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से ये एक रिक्वेस्ट रहेगी, पहले तो इन बच्चों के फ्यूचर के लिए उनको कुछ सोचना चाहिए सीरियसली, और सो दैट कि अपना फ्यूचर में कुछ देख सकें और कुछ आगे बढ़ सकें। एटलीस्ट गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि फैमिली में ये 1 2 3 4 मेंबर हैं, 4 मेंबर्स में एटलीस्ट 2 मेंबर्स को एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए मेरे हिसाब से, और जो हम सब ना फैमिली का कलेक्टिव डिसीजन है एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, और साथ में एटलीस्ट जो उनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए सो दैट कि अपना गुजारा कर सकें। ठीक है, हाँ। और साथ में जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उसको ग्राउंड लेवल पे आके गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए, कागजों में नहीं, ग्राउंड पे आके कि एक्चुअल में वो चीज़ अवेलेबल है। अगर है तो इट्स ओके, नहीं है तो वो होनी चाहिए।